के आगे बात करेंगे बढ़ती गर्मी की, क्योंकि मौसम का ये बदलाव जो है काफी ज्यादा लोगों को गर्मी के सितम ढा रहा है। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। राजधानी में गर्मी ने 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 43.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। गुरुग्राम में भी गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गुरुग्राम में अधिकतम तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने कहा है कि 5 दिनों तक इस भीषण गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है, यानी कि साफ तौर पर कह दिया गया है कि स्थिति जो है वो ऐसी ही बनी रहेगी। गर्मी से बचाव करना बहुत जरूरी है। ऐसे में आपको अपनी सेहत का ध्यान भी रखना है, क्योंकि जाहिर तौर पर एक तरफ महामारी का दौर चल रहा है, ऊपर से दूसरी तरफ वेद चतुर्वेदी जी हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। वेद चतुर्वेदी जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। और सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप यही बताएं कि इस बढ़ती गर्मी में क्या कुछ सावधानियां अपनी सेहत को लेकर हर किसी को बरतनी चाहिए। नमस्कार जी। देखिए, ऐसा है कि हमें ट्रेडिशनली भी बहुत दिनों से मालूम था, ये देश ट्रॉपिकल कंट्री है कि हमें गर्मी का सामना करना पड़ता है 7-8 महीने के लिए। और हमारे पुरखों से लेके आज तक ऐसा नहीं कि साइंस कोई नई चीज है। जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो सबको मालूम है कि हमें कई परेशानियां होती हैं। एक तो ये होता है कि जब बहुत छोटा मोटा आप थोड़े बहुत गर्मी में बाहर गए और आपको क्रैम्प्स होने लगे, उनको तो हम लोग हीट क्रैम्प्स बोलते हैं। कई बार कभी कभी क्या होता है, हीट एग्जॉशन हो जाता है। और कई बार जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उसको हीट स्ट्रोक बोलते हैं। तो एक प्रक्रिया है जिसे बोलते हैं ना कि एक माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड होगा तो थोड़ा आपको हीट क्रैम्प्स वगैरह होंगे, या कभी कभी बहुत गर्मी से रैश भी हो सकता है, थोड़ा स्किन रैश हो सकता है, क्रैम्प्स हो सकते हैं। तब हम लोग कहते हैं ना, भाई आप पानी पी लीजिए, कोई ऐसा पानी पी लीजिए, ठंडा पानी पी लीजिए, नींबू पानी पी लीजिए जिसमें कि सॉल्ट पड़ा हो, बिकॉज सॉल्ट डिफिशियंसी होती है। बेसिकली हीट का इफेक्ट्स क्या होता है? हीट का इफेक्ट्स एक तो टेम्परेचर है, दूसरा यह है कि आप जब बहुत ज्यादा स्वेट करते हैं तो आपका सोडियम लॉस होता है। तो इसलिए कहा गया कि भाई आप नमक का पानी पी सकते हैं। हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक अलग अलग चीज है। देखिए, हीट स्ट्रोक एक बहुत ही विकट समस्या है, और चूंकि मेरे बहुत नजदीक है, क्योंकि एक मेरा कजिन था, उसकी डेथ हुई थी हीट एग्जॉशन से, हीट स्ट्रोक से ना। देखिए, हम सब शहरों में रहते हैं, शायद एसी में रह रहे हैं, तो हमें मालूम नहीं है कि हर आदमी कोई इंडोर काम नहीं कर रहा। एक रिक्शे वाला रिक्शा चला रहा है, कई ऐसे प्रोफेशन है जो बाहर जो काम कर रहे हैं, और वो लोग बहुत ही लायबल हैं जो कि जिनको की हीट स्ट्रोक हो सकता है। और जिनका बीपी ज्यादा है, जिनको की जो एल्डरली हैं या जो बच्चे हैं, तो एक्सट्रीम्स ऑफ एज में भी हो सकता है। दोनों में अंतर क्या है? कई बोलते हैं ना, कभी हीट एग्जॉशन हो गया साहब और हीट स्ट्रोक हो गया, डॉक्टर इसको अलग अलग यूज करते हैं। तो हीट एग्जॉशन में तो बहुत स्वेटिंग होगा, बहुत ज्यादा पसीना आएगा, और आपको बहुत ही जरूरत पड़ेगी कि बहुत ज्यादा पानी की, या बहुत ज्यादा, यदि आपके पास डॉक्टरी सुविधा उपलब्ध है तो वो कहेंगे भाई सलाइन वाटर लगा देते हैं, नहीं तो आप नींबू पानी जिसमें कि नमक हो वो आप पी सकते हैं। और उस जगह से हट जाइए जहां की गर्मी है, तो ऐसी जगह जाइए जहां थोड़ा ठंडा हो, तो उससे हीट एग्जॉशन तो ठीक हो सकता है। हीट स्ट्रोक ऐसे ठीक होगा। हीट स्ट्रोक एक सीरियस चीज है जिसका कि मेडिकल इलाज होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हीट एग्जॉशन में आपके ब्रेन में भी सोडियम कम हो जाता है और बहुत कंफ्यूजन होने लगता है। आपको एक बेहोशी की स्थिति भी आ सकती है, आपको फिट्स भी आ सकते हैं, जिसे कहते हैं ना, कोई बोलेगा मिर्गी आ गई इनको, और ड्राई हो जाती है स्किन, वो पसीना नहीं होता उसमें, तो बहुत ड्राई स्किन हो जाती है। इलाज मेरी ख्याल से जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं एग्रेसिव कूलिंग। एग्रेसिव कूलिंग का मतलब ये नहीं कि आप वहां से हट गए। एग्रेसिव कूलिंग का मतलब है कि आपको एक आइस वाले पानी में डाल दिया जाए, बहुत ठंडे पानी में डाल दिया जाए, या चारों तरफ आपके एक आइस ब्लैंकेट लगा दिया जाए, या आप ऐसी जगह रखा जाए जहाँ की जिस रूम का टेम्परेचर बहुत कम है, तब ये हीट स्ट्रोक ठीक हो सकता है। बिकॉज हीट स्ट्रोक से आदमी मर भी सकता है। देखिए, जो सोडियम और पोटेशियम दो जो तत्व है बॉडी में, वो काम आते हैं हार्ट के लिए। हार्ट की मसल्स इन्वॉल्व हो सकती हैं, आदमी का हार्ट बंद हो सकता है। तो हीट स्ट्रोक एक सीरियस समस्या है, और जहां तक हो सके अब एक मेडिकल उसमें लिया जाए। जितने भी हॉस्पिटल्स हैं
दे आर गियर्ड इस कंट्री में कि जब भी ऐसा होगा तो कोई ऐसा पेशेंट आएगा तो उनको ऐसी जगह रखा जाएगा जहां की इनकी व्यवस्था हो सके। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, छोटे बच्चों के लिए भी आप जरूर बताएं, क्योंकि आजकल जब भी स्कूल क्योंकि चालू है और जब बच्चे स्कूल से घर आते हैं तो ठंडा पानी एक साथ इंटेक कर लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक भी होता है। तो बच्चों के लिए खासकर इस गर्मी क्या कुछ है? नहीं, ये एक मिथ है हमारा, शायद हमारे, कि ठंडा पानी खराब होता है। ठंडा पानी खराब नहीं होता। बेसिकली आपको क्या है कि बच्चों को और एल्डरली जो वृद्ध हैं उन लोगों को हीट स्ट्रोक की ज्यादा संभावना रहती है, क्योंकि उनका जो टेम्परेचर रीसेट सिस्टम है वो पुअर होता है। तो इन सब के लिए एक इसमें बचाना जरूरी है। जी चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है। कोशिश करेंगे दोबारा डॉक्टर वेद चतुर्वेदी जी से बात करने की, और हीट स्ट्रोक और हीट अब्जॉर्ब को लेकर भी उन्होंने बहुत ही बेहतर जानकारियां जो हैं वो साझा की है कि किस तरीके से आपको इस दौरान बचना है, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है अगर आप बाहर निकलते हैं, और क्या सही इलाज है हीट स्ट्रोक का वो भी उन्होंने यहाँ पर बताया है कि किस तरीके से आप बढ़ती गर्मी को लेकर आपको सचेत रहना है। डॉक्टर वेद चतुर्वेदी जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी डॉक्टर साहब, अपनी बात पूरी कीजिए आप। सॉरी, वो कट गया था। तो देखिए, बच्चों के लिए एक तो माता पिता और टीचर्स दोनों के लिए है। अगर आप स्कूल में हैं तो बहुत ज्यादा एडिक्वेट पानी का, ठंडे पानी का, ये नहीं कि आप बेचारा पानी पी रहा है तो गर्म पानी पी रहा है, फिर ठंडे पानी का। एक क्लासरूम है, उसमें ऐसा नहीं कि सब खिड़कियां खुली हैं, गर्म हवा चल रही है, तो आपको उन सब का जो छोटी मोटी चीजें हैं, जो कॉमन सेंस है कि आपका टेम्परेचर क्लास का कम होना चाहिए, पानी की व्यवस्था होना चाहिए, और नींबू और नमक का इंतजाम होना चाहिए, ताकि कभी ऐसा किसी को हीट स्ट्रोक हो जाता है तो घबराए नहीं, उसको हम टेम्परेचर कम कर सकते हैं, उसको नींबू नमक का पानी पिला सकते हैं, और बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है तो उसको हॉस्पिटल में ले जा सकते हैं। तो ये सब व्यवस्थाएं अस्पताल, स्कूल वालों को मालूम होना चाहिए कि यदि हीट स्ट्रोक होगा तो नियरेस्ट हॉस्पिटल कौन सा है, उसको कहाँ ले जाना है, और फर्स्ट एड क्या है। फर्स्ट एड तो यही है कि उसके बॉडी का टेम्परेचर कम करने के लिए उसको एक ठंडी जगह रखना है, उसको एक ठंडा पानी पिलाना है, और बेसिकली कहीं ना कहीं आइस और उससे उसका टेम्परेचर कम करना। जी, और जाहिर तौर पर खान पान की जो समस्या है वो भी इन दिनों काफी ज्यादा बेटर हमारे हेल्थ इश्यूज को करती हैं, तो उसको लेकर किस तरीके से ध्यान देना चाहिए इन गर्मियों के मौसम में खासकर? देखिए, स्पेशली अल्कोहल एंड शुगर वाले जो ड्रिंक्स हैं उनसे भी इस हीट स्ट्रोक की संभावना बढ़ जाती है, कई मेटाबॉलिक कारणों से। उसके इसमें साइंस में नहीं जाना चाहता। यदि कोई बहुत ज्यादा, जैसे आप ठंडों में जो अल्कोहल पीते हैं वो एक अलग चीज है, जब गर्मी में अल्कोहल पीते हैं उनको हीट एग्जॉशन का या हीट स्ट्रोक का ज्यादा खतरा होता है, या जो शुगर वाले ड्रिंक्स जो मार्केट में आते हैं वो पीने से भी खतरा रहता है। तो देखिए, एक नॉर्मल चीज है कि वो जो फ्रूट्स हैं जिनमें कि बहुत ज्यादा पानी है, जैसे खरबूज है, तरबूज है, उनमें ईश्वर ने बनाया है कि बहुत ज्यादा पानी, या नींबू नमक का पानी है, वो सब पुरखों ने इस्तेमाल पहले भी किया है, तो हम लोग भी कर सकते हैं इससे बचने के लिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जाहिर तौर पर हमारे दर्शकों को इतनी बेहतरीन जानकारियां साझा करने के लिए कि किस तरीके से इस बढ़ती गर्मी में वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। इसी